एलिफैटिक तथा एरोमेटिक यौगिकों से आप क्या समझते हैं? एरोमेटिक यौगिकों के प्रमुख गुण लिखिए। तो एलिफैटिक से हम क्या समझते हैं? तो इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों में कार्बनिक यौगिक में परमाणु जो होते हैं वो खुली श्रृंखला में पाई जाती हैं। परमाणु की श्रृंखला जो होती है वो खुली होती है। जैसे CH3 CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पर देखेंगे इनकी सारी श्रृंखलाएं जो है ओपन में है। तो यहाँ पर इनका आईयूपीएसी नाम क्या है? N-ब्यूटेन। उसी प्रकार CH4 का भी देखेंगे, मेथेन का, इसका भी सब जो का परमाणु हैं इनके सबके ओपन हुए हैं, तो इसका आईयूपीएसी नाम मेथेन। एरोमेटिक यौगिक इनके जो होते हैं चक्रीय यौगिक होते हैं, अर्थात ये जो गुणों एवं चक्रीय श्रृंखला की संरचना बेंजीन के समान होती है। संरचना बेंजीन के समान होती है। एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने, जैसे इसमें बेंजीन हो गया C6H6, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार बनता है। यहाँ पर 6 कार्बन है, देख लीजिए, C, यहाँ पर भी C और यहाँ पर भी। तो ये डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ से, और ये सिंगल H से फिर CH सिंगल हाइड्रोजन से, यहाँ पर सबके पास सिंगल हाइड्रोजन होता है। ठीक, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर, इसके कुछ एरोमेटिक के गुण बताना, प्रमुख गुण लिखना है, पूछ रहे हैं। तो इनके गुण जो होते हैं, इसमें जो होती है एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है, जिसे हम एरोमेटिक गंध कहते हैं। इन यौगिकों में विशेष गंध होती है, जिसे हम एरोमेटिक गंध कहते हैं। एरोमेटिक गंध कहते हैं। एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं, एरोमेटिक यौगिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जैसे सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण इत्यादि। हीडरक्राफ्ट अभिक्रियाएं, ये भी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। एरोमेटिक जो होते हैं, इनके हाइड्रॉक्सी जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। हाइड्रॉक्सी यौगिक जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। जैसे फिनाल हो गया, C6H5OH, C6H5OH। और ये इन्हें जलाते हैं तो कि काले धुएंदार जैसे जलते हैं। ये धुएंदार
ज्वाला के साथ जलते हैं। जलाने पर ये धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं। स्मोकी फ्लेम के साथ जलते हैं। अब आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं। 4 हाइड्रोकार्बन और सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। तो हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। चार हाइड्रोकार्बन के नाम लिखना है। तो जैसे CH4 हो गया, इसका नाम मेथेन होता है, ये इसका नाम हो गया। और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हो जाएगा CH एथिल एल्कोहल हो गया C2H5OH। तो यहाँ पर C, यहाँ पर OH, H हाइड्रोजन H, यहीं पर हम लिख देते हैं N ब्यूटेन, CH3 CH2 CH3। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला आप लोग जानते ही हैं C। यहाँ पर सब पर सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं उदाहरण सहित। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसे CH4 C2H6 C3H8 यानी मेथेन, एथेन, प्रोपेन। और असंतृप्त जो होते अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, जैसे CH2 CH3 CH2। तो इसका नाम एथीन हो जाएगा, इसका नाम प्रोपीन। और उसी में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसमें एसिटिलीन। आप लोग समझ गए होंगे असंतृप्त कार्बन कार्बन के बीच असंतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। थैंक यू।